ब्यूटी पेजेंट्स यानी सौंदर्य प्रतिस्पर्धाएं ये आज के वक्त में दुनिया में बड़े पैमाने पर आयोजित की जाती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे दो ब्यूटी पेजेंट्स में हुए विवादों ने इन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामला है मिस वर्ल्ड 2025 का, जहां तेलंगाना से बीच पेजेंट को छोड़ मिस इंग्लैंड वापस लौट गई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यहां उन्हें नाचने वाले बंदर और वेश्या की तरह महसूस करवाया गया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा मामला जुड़ा है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और जालंधर की रहने वाली 20 साल की मॉडल रेचल गुप्ता से, जिन्होंने अपना ताज वापस लौटा दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 56 मिनट का भावुक वीडियो पोस्ट शेयर किया और रोते हुए संगठन पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वादा खिलाफी और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों मामलों में अब तक क्या कुछ सामने आया है? क्या इनके अलावा भी कभी ऐसा हुआ है जब ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने इनके पीछे की सच्चाई बयां की हो? जब ब्यूटी पेजेंट्स की शुरुआत हुई थी तब इनका मकसद क्या था और कैसे वक्त के साथ इन प्रतियोगिताओं में बदलाव हुआ है? इन सभी पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हाल के दो विवादों के बारे में डिटेल में सब कुछ बताते हैं। रेचल ने अक्टूबर 2024 में बैंकॉक में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में ये खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले अगस्त 2024 में जयपुर में मिस ग्रैंड इंडिया 2024 में वो विजेता बनी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन रेचल ने हाल ही में एक 56 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने 7 महीने के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। रेचल ने आरोप लगाते हुए कहा, जीतने के लिए वोट चाहिए, जिसके लिए देश डोनेशन के रूप में पैसे देते हैं। जब उन्हें पता चला तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बिना पैसों के ही कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पब्लिक सपोर्ट के चलते जीत गई। जिस तरह से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के साथ बर्ताव करती है, उसके चलते उनके साथ काम करना संभव नहीं। रेचल ने कहा, उन्हें बस पैसे से मतलब है। रेचल ने आगे अपने वीडियो में कहा कि उन्हें उनके वेट को लेकर परेशान किया जाता रहा है। एक बार उनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव आया जो उन्हें अलग अलग जगह पर पिंच करके बोल रहा था, ओ तुम्हें यहां से वेट कम करने की जरूरत है। रेचल की तरफ से विरोध किए जाने के बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल संगठन ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया। उनका कहना है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की है कि रेचल गुप्ता का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा रहा है। यह फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि रेचल ने अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, बिना परमिशन के बाहरी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और ग्वाटेमाला की आधिकारिक यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कारण संगठन ने उनका खिताब वापस लेने का फैसला किया है। अब रेचल गुप्ता को इस खिताब का इस्तेमाल करने या इससे जुड़ा क्राउन पहनने की परमिशन नहीं है। हम अनुरोध करते हैं कि वो 30 दिनों के अंदर ये क्राउन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुख्य कार्यालय में वापस दे दें। जबकि इससे पहले हैदराबाद के तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट जो चल रहा है, वहां पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर विवाद तब हुआ जब मिस इंग्लैंड मिला मैगी पेजेंट को बीच में छोड़कर ही वापस लौट गई, और वो यूं ही वापस नहीं गई। मैगी के इंटरव्यू के मुताबिक कंटेस्टेंट्स को पूरा दिन मेकअप में रहने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट के दौरान भी उनसे बॉल गाउन पहनने के लिए कहते थे। वो कहती है, मैं बदलाव लाने गई थी, लेकिन हमें नाचने वाले बंदरों की तरह ट्रीट किया गया। नैतिक रूप से मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। दुनिया में जितने भी क्राउन और सैश हैं, उनका कोई मतलब नहीं जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। वहीं दूसरी ओर मैगी के आरोपों के जवाब में मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ जूलिया मोरले ने बताया कि मैगी ने शुरू में फैमिली इमरजेंसी के बारे में बताया था और पेजेंट से वापस जाने का अनुरोध किया था। ऐसे में उनके ये दावे कुछ अटपटे लगते हैं। द हिंदू से बातचीत में जूलिया ने कहा, उस यंग लड़की को इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। मैं एक पेरेंट हूँ, इसीलिए समझती हूँ। हमने उन्हें वापस जाने की परमिशन की, उनकी मदद की। लेकिन अचानक ये सब आर्टिकल देखे जहां वो कुछ अलग ही कहानी बता रही हैं। मुझे नहीं समझ आया कि ये हुआ क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब आप इतने बड़े इवेंट को होस्ट करते हैं तो कई बार कुछ लोग गलत कारणों से लाइमलाइट में आना चाहते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेने वाली किसी महिला, किसी कंटेस्टेंट ने आरोप लगाए हों। कई महिलाओं ने समय समय पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये आरोप व्यक्तिगत दुर्व्यवहार से लेकर आयोजन में भेदभाव, शोषण और ट्रांसपेरेंसी की कमी तक फैले हुए हैं। मिस यूनिवर्स 2002 ओक्साना की बात ले लीजिए। उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के कुछ महीनों बाद ही पद छोड़ दिया। उन्होंने बाद में कहा कि संगठन के अनुबंध और अपेक्षाएं उनके मूल्यों के खिलाफ थी और उन्होंने व्यक्तिगत आजादी में हस्तक्षेप किया।
2019 में मान्या सिंह, जो बाद में मिस इंडिया रनर अप बनी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गरीब बैकग्राउंड की लड़कियों को नजरअंदाज किया जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। मिस यूएसए 2019 के पूर्व प्रतियोगियों ने भी ये आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता भेदभावपूर्ण और नस्लवादी थी और कुछ प्रतिभागियों को पहले से विजेता के रूप में ही चुन लिया गया था। मिस फ्रांस 2021 में कुछ प्रतियोगियों ने आरोप लगाया था कि सिर्फ स्लिम गोरे रंग की और स्पेसिफिक लुक वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और ये डाइवर्सिटी के बिल्कुल खिलाफ है। मिस फिनलैंड 1996 ने यह कहा था कि उन्हें जबरदस्ती सेक्सी बनने पर मजबूर किया गया और उनके रंग और शरीर को लेकर भी कमेंट्स किए जाते थे। कुछ विवाद तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1996 से 2015 तक मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के मालिक रहे, जिसमें मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थी। इस दौरान ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसमें यौन दुर्व्यवहार, अनुचित व्यवहार और भेदभाव भी शामिल था। कुछ पूर्व प्रतियोगियों ने यह आरोप लगाया कि ट्रंप अचानक ड्रेसिंग रूम में आ जाते थे जब लड़कियां कपड़े चेंज कर रही होती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्यूटी पेजेंट्स की शुरुआत से लेकर इसमें कई तरह के बदलाव हुए, जिसके चलते ये प्रतियोगिताएं कई मौकों पर सवालों के घेरे में रही। सौंदर्य प्रतियोगिताओं का इतिहास औपचारिक रूप से 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिक सौंदर्य प्रतियोगिताएं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आयोजित की जाने लगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिताएं यानी ब्यूटी पेजेंट्स की लोकप्रियता 20वीं शताब्दी के मिडिल में बढ़ी है। प्राचीन काल में सुंदरता को धार्मिक और सामाजिक मानकों से आंका जाता था, लेकिन बाद में यह बदला। 1888 में बेल्जियम में पहली बार एक संगठित सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि ब्यूटी पेजेंट मिस अमेरिका की शुरुआत हुई थी, जिसने भविष्य में प्रतियोगिताओं की नींव रखी। भारत में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की शुरुआत 1947 में हुई, जब पहली बार मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कंपटीशन का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। लेकिन दुनिया भर में हो रही प्रतियोगिताओं को अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर इन प्रतियोगिताओं में केवल शारीरिक सुंदरता को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं, क्योंकि कई बार इनमें बाहरी सौंदर्य को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समाज में गलत मानदंड स्थापित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण, बॉडी पॉजिटिविटी और फेमिनिज्म की लहरें बढ़ी, लोग पूछने लगे कि क्या सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सफलता का मापदंड है। पहले जो बातें दबा दी जाती थी, अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आती हैं। पूर्व प्रतियोगी अपनी कहानियां इंस्टाग्राम, ट्विटर या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए साझा करते हैं और इन पेजेंट्स के पीछे की सच्चाई बयां करते हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ इन पेजेंट्स में कई अच्छे बदलाव भी हुए हैं, उन पर भी गौर करते हैं। कुछ पेजेंट्स ने सिर्फ फिजिकल लुक्स नहीं, बल्कि टैलेंट, सोशल काम और आत्मविश्वास पर भी ध्यान देना शुरू किया है। अब कई प्रतियोगिताओं में स्विमसूट राउंड को हटा दिया गया है, जैसे कि मिस अमेरिका। ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे ही कई और बदलाव भी हुए हैं, जिसके चलते ये प्रतियोगिताएं कई बार आलोचना के घेरे में आती हैं, तो कई बार इनकी तारीफ की जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।